कल तक इन्हीं के पुरखे कहते थे कि ये झाड़ू चलाने वाला लोग, नाला मोरी में काम करने वाले लोग से छुआछूत की भावना रखता था, और उसी पुरखों का वंशज दूसरे समाज के इस काम को महसूस कर रहे हैं। लेकिन वो मत भूलें कि आप लोग शिक्षित प्रकोष्ठ से आते हैं, यह डोम मेकर का काम है, आप उसके झाड़ू को भी और उसके अस्त्र को भी छीन रहे हैं। ये इससे महंगाई के जमाने में अपना जीवन यापन कैसे नमस्कार, इंग्लिश 24 देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से बिहार में ये जो पोस्टर लगा है राजद कार्यालय के बाहर, जहां पर लिखा हुआ है कि जो आउटसोर्सिंग ठेकेदार जो मालामाल हो रहे हैं और सफाई कर्मी बदहाल हो रहे हैं, जिससे जो है लगभग 30,000 करोड़ आर्थिक दोहन किया गया है, जिसके विरोध में जो है ये पोस्टर लगाया गया है। और इस पोस्टर में देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे आमजन जो है हड्डी के पीछे भाग रहे हैं और ये आउटसोर्सिंग जो ठेकेदार है वो अकेले मांस चाप रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पे गरीबी का जो है तस्वीर लगाया गया है कि कैसे बिहार में भूखमरी है, गरीबी है। और बाकी जो है यहाँ पर ऊंची मांगों को लिखा गया है कि आउटसोर्सिंग ठेकेदारी प्रथा समाप्त करिए, समान कार्य समान वेतन निर्धारित करिए, अस्थायी नियुक्ति अनिवार्य करिए, सामाजिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता 5 लाख सुनिश्चित करें। और ये पोस्टर जो है राजद कार्यालय के बाहर लगाया गया है। हमारे साथ उनके कुछ समर्थक भी हैं, हम बातचीत करेंगे कि जो है क्या कुछ कहना है, क्या कहिएगा ये पोस्टर लगा करके, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पोस्टर के माध्यम से बताने का काम किया गया कि मुख्यमंत्री सिर्फ सफाई कर्मचारी आयोग बनाने से काम नहीं चलेगा। जो सफाई कर्मचारी जो काम करते हैं उनका जो आर्थिक स्थिति इतना दयनीय है कि उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। और वहाँ उसका ठेकेदार जो लोग है, देखिए सफाई वाला हर एक काम को दे दिया है ठेकेदार लोग। उन लोग जो हम लोग के शासनकाल में अस्थायी नियुक्तियाँ होती थी नगर निगम में या और भी विभागों में, कि वो लोग साफ सफाई करते थे और उनको वेतन मिलता था। लेकिन ये स्थिति अभी नहीं है, अभी दे दिया गया है ठेकेदार। ठेकेदार के माध्यम से यहाँ हो रहा है तो ठेकेदार कितना का देता है, 10 रुपया की जगह 5 रुपया देता है, 5 रुपया अपने खाता है। आपका कह रहा है कि दोहन शोषण हो रहा है। हाँ, बाकी पिंटू राम जी बतलाएंगे। क्या कहिएगा आप? सबसे पहले तो हम अपने वंचित सफाई कर्मचारी समाज की तरफ से आपके चैनल को धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि जन से जुड़े हुए मुद्दों को आप लोग प्रमुखता से उठाते हैं। देखिए, मेरा कहना है कि लोकतंत्र के प्रावधान के अंतर्गत सभी को जो है गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अधिकार है। लेकिन काफी दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य सरकार, कहती है कि हम सफाई कर्मचारियों के अधिकार के हितैषी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लाखों सफाई कर्मचारी जो पहले के समयों में क्या कहते हैं कि परमानेंट उनकी नियुक्तियां पूर्व के सरकारों में होती थी, और आज जब से एनडीए की सरकार आई है, आप देख सकते हैं 2005 से 2025 के बीच में उन्होंने आउटसोर्सिंग ला करके इस समाज का आर्थिक दोहन करने का काम किया। मैंने लिखा है कि ये इनके काल में आउटसोर्सिंग ठेकेदार मालामाल है और सफाई कर्मी बदहाल है। इनके शासन काल में कम से कम 30,000 रुपये का समाज का आर्थिक दोहन हुआ। एक कर्मचारी को जो अभी जो परमानेंट होता है उसको कम से कम 55 से 60,000 रुपये मिलनी चाहिए, जबकि आउटसोर्सिंग के माध्यम से उसे जो है ठेकेदार के माध्यम से 10,000, 12,000, 14,000 दिया जाता है। यह सरकार जो है कि आउटसोर्सिंग के कारण से बढ़ावा दे रही है। आप देख रहे हैं, शेर के रूप में मैंने चित्रण करने का कोशिश किया है कि वह मांस खा रहा है, और हड्डी का मैंने चित्रण करके बताने की कोशिश किया है, जिस पर मैं अभी चरितार्थ करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार को जो है कि राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बनाने से पूर्व आउटसोर्सिंग ठेकेदारी प्रथा को पहले समाप्त करना होगा, समान कार्य के बदले समान वेतन देना होगा। और ये प्रत्येक एक कर्मचारी से इनके शासन काल में एक कर्मचारी को लगभग 25 लाख रुपया का आर्थिक दोहन हुआ है। एक कर्मचारी का लगभग 25 लाख रुपए का आर्थिक दोहन हुआ है। उस हिसाब से आप देखेंगे तो 30,000 का भी आंकड़ा करोड़ का पार कर जाएगा। तो वैसे में ये सरकार ये भूल रही है, ये वही कर्मचारी है, ये वही स्वच्छता वीर है जो कोरोना काल में सरकार हो या उनके मंत्रिमंडल के लोग हो या बिहार सरकार का अधीनस्थ पदाधिकारी हो या किसी भी वर्ग के लोग हो या समाज हो, कोरोना काल में या स्वच्छता वीर, कोरोना वॉरियर बनकर करके सबकी जान बचाने का काम किया था। और यह सरकार उसके बाद उनको पुरस्कृत करने के बजाय धीरे धीरे इनके अधिकारों को भी छीनने लगा। जो आउटसोर्सिंग में जो सैलरी है उससे भी कम भिन्न संगठन को देकर, या जीविका दीदी में आप जो देखते होंगे अभी प्रखंड से लेकर सदर हॉस्पिटल से लेकर मेडिकल
झाड़ू इनसे छीन लिया गया। तो आज जो भी जीविका दीदी या संगठन के माध्यम से जो लोग काम कर रहे हैं, कल तक इन्हीं के पुरखे कहते थे कि ये झाड़ू चलाने वाला लोग, नाला मोरी में काम करने वाले लोग से छुआछूत की भावना रखता था, और उसी पुरखों का वंशज दूसरे समाज के इस काम को करने में अपने आप को आज गर्व महसूस कर रहे हैं। लेकिन वो मत भूलें कि आप लोग शिक्षित प्रकोष्ठ से आते हैं, यह डोम मेटर का काम है, आप उसके झाड़ू को भी और उसके अस्त्र को भी छीन रहे हैं। ये इससे महंगाई के ज़माने में अपना जीवन यापन कैसे करेगा? यही कारण है कि आज आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी प्रथा के कारण से यह समाज आर्थिक सामाजिक रूप से हाशिए पर चला गया। और इस कोरोना वॉरियर के संदर्भ में यह सरकार जो है कि क्या कहती है कि ध्यान देने का काम नहीं करती है। तो मेरा संगठन बिहार प्रदेश स्वच्छकार श्रमिक समय समय पर प्रत्येक बिहार के जिलों में धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस कुंभकर्णी नीति की निंदा में सोई सरकार को जगाने का काम किया। और पिछले वर्ष भी नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम बहुत राहत देंगे इन लोगों को। वो सिर्फ उनका छलावा है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस देश में एक तरीपार है, दूसरा जुमलेबाज है और तीसरा पलटी मार है। जब जब चुनाव आता है तो जुमला बोल देता है। तो यही कारण है कि जब मैं मुजफ्फरपुर में भी एक चिंगारी आउटसोर्सिंग प्रथा के खिलाफ जब उठी तो उसकी ज्वाला पटना की धरती पर गिरी और उसके जर्रे जर्रे से एक ही आवाज निकला कि आउटसोर्सिंग संविदा को और ठेकेदारी प्रथा को बंद करना होगा। ये सरकार हिल गई। तब आनंद फानन में आकर करके अगर ये सरकार को आयोग नहीं गठित करना था तो जब युवा आयोग बनी उस समय क्यों नहीं गठित किए? तो सरकार ने देखा कि नहीं, अब वक्त आ गया है, वोट की राजनीति करना है, तो ये राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बनाए। लेकिन मेरा कहना है यह आयोग बनाने से पहले आपको आउटसोर्सिंग ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना होगा, समान कार्य के बदले समान वेतन देना होगा। और इनका जो इनके समाज का 30,000 करोड़ का दोहन हुआ है, पर कर्मचारी 25 लाख रुपए का आर्थिक दोहन हुई है, तो कम से कम उसको 5 लाख रुपया का सहायता राशि उसको देना होगा, ताकि इनका सामाजिक उत्थान और कल्याण हो सके। और नहीं तो सड़क से लेकर सदन तक तो होगी ही। ये सरकार और सफाई कर्मचारी इस सरकार की विदाई करने के लिए तय है, क्योंकि 2025 में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आ रही है। और देख सकते हैं कि ये सफाई कर्मचारी कह रहा है कि मैं आर्थिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया हूँ। हे तेजस्वी जी, हमारे स्वच्छकार समाज को आर्थिक गुलामी की जंजीरों से आप मुक्त करें। भाई अरुण भी हंसते हुए यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी जी जो है बहुत जल्द अपनी चुनावी घोषणा पत्र में यह घोषणा करेंगे, इनको अधिकार मिलेगा, इसको जो है अधिकार मिलेगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ी जो स्वच्छकार श्रमिक प्रकोष्ठ के जो व्यक्ति हैं, प्रदेश प्रधान महासचिव पिंटू राम भंगी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बात कर रहे थे। और इनका कहना है कि जो आउटसोर्सिंग का व्यवस्था है, उस आउटसोर्सिंग व्यवस्था को जो है ख़त्म किया जाए। इसके कारण हम लोगों का दोहन होता है प्राइवेट कंपनियों के, प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से, ऐसा ना हो। हालांकि अब सफाई कर्मचारी आयोग बन गया है, इसको लेकर के भी जो है चर्चाएं होनी चाहिए। सफाई कर्मचारी आयोग जहाँ पर जो इनको कहा था निचली जाति के जो लोग होते थे इस पर काम किया करते हैं। हालांकि काम जो है सबका समान होता है, कोई जात पात की व्यवस्था और व्यवधान विचारधारा नहीं होनी चाहिए। देखते हैं सभी मिनट्स के लिए 24 हमारे से होगी। कैमरामैन नीरज को हमारे साथ।